हमीरपुर नगर परिषद एरिया के अंदर अब भवन मालिकों के लिए एक नए सिस्टम का हाउस टैक्स फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है। इस हाउस टैक्स फॉर्मेट सिस्टम में सभी भवन मालिकों से 12% के हिसाब से फ्लोर एरिया रेशियो से हाउस टैक्स वसूला जाएगा। पिछले करीब 40 सालों से नगर परिषद में हाउस टैक्स को लेकर जो नीति अपनाई जा रही है, उसके तहत मकान में बनाए गए फ्लोर के हिसाब से टैक्स बनाया जाता है, मगर अब नए सिस्टम के हिसाब से हाउस टैक्स मकान के क्षेत्रफल के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। नए सिस्टम को शुरू करने से पहले नगर परिषद भवन मालिकों को 30 दिन का समय देगी, जिसके अंदर वो लोग अपनी किसी भी तरह की आपत्ति या सुझाव को नगर परिषद को दे सकेंगे। इसके बाद नगर परिषद की बैठक में हाउस टैक्स सिस्टम फॉर्मेट को पास करके इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा ताकि इसे लागू किया जा सके। नगर परिषद का मानना है कि पिछले काफी सालों से कुछ लोग ज्यादा हाउस टैक्स दे रहे हैं और इस समय हमीरपुर के 11 वार्ड में करीब 5000 घर हैं, जिनमें घरेलू और व्यवसायिक दोनों तरह के भवन शामिल है, जिनसे हर साल नगर परिषद को करीब 1.5 करोड़ रुपए बतौर हाउस टैक्स मिलते हैं। अब नया सिस्टम लागू करने के बाद जहां सबको एक समान हाउस टैक्स की दरें लागू होगी, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद की आय दोगुनी होकर 3 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अंकित गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में नगर परिषद हमीरपुर में फ्लोर के माध्यम से हाउस टैक्स वसूला जाता था। अब केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जीआईएस प्रणाली के तहत मकान के क्षेत्रफल के अनुसार टैक्स लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने इसके लिए कवायद शुरू भी कर दी है और नगर परिषद अब भवन मालिकों से इस संबंध में अपनी आपत्तियों व सुझाव देने के लिए 30 दिन का वक्त देगा, जिन पर हाउस में चर्चा करने के बाद सरकारी गैजेट के माध्यम से प्रकाशित कर इसे पूर्णतया लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें हाउस टैक्स सिस्टम को लागू करना नगर परिषद के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए संबंधित पार्षदों को भवन मालिकों का विरोध भी सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि सालों से लोग जिस सिस्टम से टैक्स भरते हैं उसमें और बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। पहले ही काफी उपभोक्ता हाउस टैक्स समय पर ना भरने को लेकर डिफॉल्टर की संख्या काफी हो चुकी है। ऐसे में नया सिस्टम ठीक ढंग से लागू हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लमसम हमारा वैसे प्रति वर्ष हमारा करीब 1.5 करोड़ के करीब हाउस टैक्स से आय होती है म्यूनिसिपैलिटी की। हमने भी इसमें यही कोशिश की है कि कोई ज़्यादा इसमें जो हमने मापदंड तय किए हैं, ज़्यादा हम भी नहीं चाहते कि आम लोगों के ऊपर, इसमें आम नागरिकों के ऊपर इसका बोझ पड़े। पर इससे नई कवायद से फ़ायदा ये होगा कि इसमें एक जीआईएस के माध्यम से पहले हाउसेस की समीक्षा होगी, तो उसमें सारे जो हाउसेज हैं हम उनको सबको कवर कर पाएंगे, क्योंकि कुछ हाउसेज अभी या कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वो भी इस पैमाने से बाहर हैं, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगी, जिससे नगर परिषद की आय 1.5 से 2 गुना होने का अनुमान हम लगाते हैं। हमीरपुर के हाउस होल्ड्स करीब 4500 के करीब हाउस होल्ड्स हैं हमीरपुर में। चीज़ चेंज की जा सकती है, अगर ऑब्जेक्शन उनके मान्य होंगे तो वे ज़रूर कंसिडर किए जाएंगे हाउस के माध्यम द्वारा, और उन्हें उसी ऑब्जेक्शंस के उपरांत वह गैजेट में नोटिफाई किए जाएंगे। तो हम उसको ज़रूर स्टडी करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्शन या सजेशंस लोगों की तरफ से आती है, सोसाइटी की तरफ से आती है। जिसमें ये था कि हर म्यूनिसिपैलिटी जो है वह अपना रेट तय करे हाउस टैक्स का, और वह रेट जो हो वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से, यानी कि फ्लोर एरिया रेशो के हिसाब से हो। तो अभी म्यूनिसिपैलिटी ने कुछ मापदंड तय किए हैं फ्लोर एरिया रेशो के लिए। इसमें हमने 12% का हमने रेट तय किया हुआ है, तो वो अभी हम मापदंड जल्द ही एडवर्टाइज़ करेंगे ताकि आम जनता को भी उसका पता चले। 30 डेज़ का हम समय सीमा देंगे सभी को, ताकि सभी के ऑब्जेक्शंस सजेशन इसमें लिए जाएंगे। उसके बाद पुनः मासिक बैठक होगी, फिर उसमें फाइनल रेट तय करके फिर ये गैजेट में नोटिफाई किए जाएंगे जो नए रेट्स होंगे। नए रेट्स की खासियत ये होगी कि एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, फ्लोर एरिया रेशो के हिसाब से होगा। तो वर्तमान में क्या सिस्टम चल रहा है और किस तरीके से लिया जाता है? वर्तमान में एक थोड़ा कह सकते हैं कि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं और इतना क्लियर कट सिस्टम नहीं है। तो इसमें जैसे रेट्स लगते गए, मतलब कि 1980 से जब से लगते गए, जिस हिसाब से रेट्स लगे उस हिसाब से लगे हुए हैं। जो 1980 में रेट लगे थे, आज भी उन्हीं रेट्स पे कईयों से हाउस टैक्स वसूला जाता है, और जिन्होंने बाद में बिल्डिंग्स बनाई उन्हें थोड़ा ज़्यादा कर देना पड़ता है। तो इसमें एक रेगुलराइजेशन हो जाएगी
और सभी के लिए बराबर का कर इसमें स्थापित हो जाएगा। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।